देखिए, आज हम बात करते हैं आपके कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, जो बेसिकली ब्रॉन्स्टेड-लॉरी साहब की थ्योरी पे बेस्ड था कि कॉन्जुगेट एसिड बेस में हम कैसे निकालते हैं, कैसे हम डिसाइड करते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए बेसिकली इसको यूज करना चाहिए हमको। ये कहता है साहब, आपका मान लीजिए ये CH3COOH, आप जानते हैं एक वीक एसिड है, आपने इसको पानी में डिज़ोल्व किया। याद रखिएगा कि कोई भी एसिड, कोई भी बेस तभी एसिड या बेस है जब उसका सॉल्यूशन एक्वस हो, तो क्योंकि उसी में वो आयनाइज या डिसोशिएट होगा। तो आयनाइजेशन और डिसोशिएशन का ये अंतर होता है कि जो नॉन आयनिक कंपाउंड हैं वो बेसिकली आयनाइज होते हैं और आयनिक कंपाउंड डिसोशिएट होते हैं अपने आयन्स में। तो साहब यहाँ पे इसने आपका दिया ये CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस। बीच में काम की चीज़ बोलते रहता हूँ आपसे ताकि आपको बाकी चीज़ों का फ़ायदा मिले। ये H3O प्लस आपका हाइड्रोनियम आयन है। याद रखिएगा कि रिएक्टिंग स्पीसीज़, ऑर्गेनिक में आ गया थोड़ी देर के लिए मैं, कि आपका रिएक्टिंग स्पीसीज़ H प्लस की वही होती है जो H3O प्लस की होती है। यानी H प्लस और H3O प्लस में कोई अंतर नहीं है रिएक्टिविटी के बेस पे, क्योंकि मतलब आपके रिएक्टिंग स्पीसीज़ के बेस पे, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। देखिए, तो ये ध्यान रखना है आपको। जैसे कि मान लीजिए आपका ऐसा क्यों है, क्योंकि H प्लस जो है, आप जानते हैं पानी जो है ये बहुत कम हाइड्रोलाइज होता है। H प्लस प्लस बहुत ही फेबली आयनाइज है। तो साहब ये पानी तो बचा हुआ है बहुत ज़्यादा, ये थोड़ा बना है, तो ये H प्लस स्मॉल साइज के कारण इंटरेक्ट कर जाता है इस वाटर के कंटेंट से टू फॉर्म H3O प्लस। ये स्टेप आगे भी चलता रहता है, अभी भी इसका साइज छोटा ही है, तो ये फिर अगेन अगले H2O से लेता है, इसको कोई मतलब नहीं है हमको भी यहाँ पे। तो हमको सिर्फ ये है कि H3O प्लस और H प्लस में कोई अंतर नहीं होता है आपका। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ CH3COH प्लस H2O, अगला हमने कहा साहब NH3 प्लस H2O। पहले एसिड बेस क्या है इनके हिसाब से ये शॉर्ट में बता दे रहा हूँ मैं। ये बना आपका NH4OH बेसिकली, जिसने दिया आपका NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो चाहे तो बीच का स्टेप आप ओमिट कर दें। अब ब्रॉन्स्टेड साहब ने कहा कि H प्लस का डोनर, H प्लस डोनर H एसिड एंड H प्लस एक्सेप्टर एज बेस। यानी H प्लस का जो डोनर है वो एसिड होगा और H प्लस का जो एक्सेप्टर है वो बेस होगा। इतना आपको ध्यान होगा, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे CH3COH ने क्या किया, CH3COO माइनस में कन्वर्ट हुआ, यानी इससे H निकला, यानी इसने H दिया, तो साहब ये एसिड है। ऐसे ही H2O ने इसके दिए H प्लस को लिया और H3O प्लस बनाया, यानी इसने H प्लस लिया है, तो यहाँ पे ये बेस है। इक्विलिब्रियम दोनों डायरेक्शन से काम करता है। तो साहब यहाँ पे इसको उल्टा देखिए, रिवर्स प्रोसेस देखते हैं। CH3COO माइनस ने इससे H प्लस लिया, क्यों लिया, कैसे हम माने, तभी CH3COOH बना। तो साहब ये इसने लिया है H प्लस, तो ये हो गया बेस। ऐसे ही H3O प्लस ने H प्लस दिया इसको, तो ये हो गया यहाँ पे एसिड। ये थोड़ा समझा रहा हूँ इसलिए ताकि आगे हम मेन जो हमारा मुद्दा है उस पर आने से पहले आप पे कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर रहे। NH3 ने क्या किया, H प्लस लिया, क्यों लिया, कैसे, क्योंकि ये H प्लस लेने के बाद NH4 प्लस बन गया। देखिए, तो NH3 आपका जो है इसने लिया है H, यानी ये बेस है। इसने कौन सा H लिया, जो इस H2O ने दिया और OH माइनस में कन्वर्ट हुआ, यानी H2O ने दिया है H प्लस, तो ये एसिड है। रिवर्स में चल रहे हैं यहाँ से हम, NH4 प्लस ने H दिया इसको, तभी ये H2O बना। देखिए बैकवर्ड रिएक्शन में, यानी साहब यहाँ पे ये एसिड था, यहाँ पे ये आपका बेस था। तो ये आपका जो कॉम्बिनेशन है सेम स्पीसीज का, देखिए एसिड बेस, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस, जो ऊपर लिखा हुआ है, दिस इज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ऐसे ही ये बेस था H2O, H3O प्लस एसिड है यहाँ पे, तो ये एक पेयर हो गया। सिमिलरली यहाँ देखिए अमोनिया बेस था, NH4 प्लस एसिड का काम कर रहा है,
तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गया, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। सिमिलरली H2O और OH माइनस का कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। ऐसी स्पीसीज जो कहीं बेस का काम करें, कहीं एसिड का काम करें, डिपेंडिंग ऑन द पार्टनर कैसा है, सहयोगी कैसा है उनका। देखिए H2O यहाँ पे एसिड है, H2O यहाँ बेस है, तो ऐसी स्पीसीज जो कभी एसिड हो कभी बेस का काम करें, डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन, उन्हें बोलते हैं एम्फोटेरिक। सो एम्फोटेरिक सब्सटेंस, एक चीज़ और हमें मालूम पड़ी, एम्फोटेरिक सब्सटेंस कौन हुआ यहाँ पे? H2O, क्योंकि ये एसिड भी है और बेस भी है। देखिए यहाँ पे एसिड है, यहाँ बेस है, तो ये कॉन्जुगेट पेयर का सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब इसको जोड़ के हम जो आउटपुट निकाल रहे हैं, यहाँ से क्या निकला? एसिड, देखिएगा, देखिए एसिड इज इक्वल टू कॉन्जुगेट बेस, इसमें क्या जोड़ दें? प्लस H प्लस। देखिए एसिड यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, CH3COOH इज इक्वल टू CH3CO माइनस प्लस H प्लस। अब ये था आपका एसिड, यहाँ लिखा हुआ है, और ये था इसका कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ से हमें एक फार्मूला निकला जो हम यहाँ लिख ले रहे हैं, ये काम की चीज़ है, हमारे जर्नलाइज्ड फॉर्मेट में यूज करते हैं कि एसिड इज इक्वल टू, यहाँ लिख ले रहा हूँ, देखिए एसिड इज इक्वल टू कॉन्जुगेट बेस प्लस H प्लस। ये फॉर्मूला निकला जिससे आप मैक्सिमम की एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। यहाँ पे CH3COOH, CH3CO माइनस आपके सामने है, मैं नीचे की ये लाइन हटा दे रहा हूँ, ये आपको क्लियर होगा कि एम्फोटेरिक कौन है? जो कहीं पे एसिड है कहीं पे बेस है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो काउंटर पार्ट एसिड का काम कर रहा है, यहाँ पे इसका काउंटर पार्ट बेस है, तो वो एसिड बेस का कॉम्बिनेशन हो गया। एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर क्या है? ये है जो यहाँ लिखा है, एसिड इज, जो इस चीज़ को फॉलो करता है वो एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर है। अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए यहाँ से। ब्रॉन्स्टेड साहब बहुत कॉन्सेप्ट बताए इन्होंने यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी, जो इनके स्पेसिफिक रूल्स हैं जो लागू होने चाहिए, उस पर हम बात करते हैं। ये चीज़ें आपको हमेशा दिमाग में बैठी होनी चाहिए। मैं किसी साइड, मान लीजिए यहाँ इस साइड लिख दे रहा हूँ कि साहब पहली चीज़ क्या मिली हमें कि एसिड इज इक्वल टू कॉन्जुगेट बेस प्लस H प्लस। ठीक बात। दूसरी चीज हमें यहां से मिला कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ये भी हम निकाल देंगे। अब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ये दो चीज हमने निकाल दी यहां से। तीसरा एम्फोटेरिक आप निकाल लेंगे, कोई चीज एम्फोटेरिक है या नहीं है, यानी एम्फोटेरिक आप निकाल लेंगे। कितनी काम की है ये थ्योरी, ये दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। अगला ये कहता है साहब कि आपका जो एसिड, देखिए यहां पे एसिड अगर वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होगा। यहां लिख ले रहा हूं कि अगर उल्टा लिख रहा हूं पहले, अगर एसिड स्ट्रांग है यानी इसका कॉन्जुगेट बेस विल बी वीकर, conjugate base will be weak। तो एक चीज और मिली हमें यहां पे कि साहब यहां पे हायर द एसिडिक स्ट्रेंथ, हायर द एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी वीकर बी द कॉन्जुगेट बेस, वीकर be the conjugate base। इसका उल्टा भी आप चाहे लिख सकते हैं कि higher the basic strength weaker will be the conjugate acid। एक ही बात हुई, यानी यहाँ पे इसका चार बनेंगे। देखिए higher the acidic strength ज़्यादा होगी तो conjugate base weak होगा, इसका उल्टा acidic strength कम होगी conjugate base strong होगा। और अब basic strength ज़्यादा होगी, higher the basic strength, this is basic strength। अब जितना बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उसका जो है वीकर विल बी द कॉन्जुगेट एसिड। ठीक उल्टा होता है, देखिए वीकर बी
कॉन्जुगेट एसिड। तो अगला नियम हमको यहाँ पे ये मिला जिसको हम देख सकते हैं। तो इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं, मान लीजिए आपसे कहता है ये क्वेश्चन में कि साहब कोई भी कहता है HCl, या हमने कहा साहब वीकर बेसिस, यहाँ लिख ले रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन कि वीकर बेस इज, इनमें से कौन सा बेस जो है वीक है या सबसे ज़्यादा वीक है, यानी मैक्सिमम वीक है, या जो भी है, कुछ भी पूछे, चाहे एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम पूछे, चाहे कुछ पीछे। आपने कहा साहब वीकर बेस, इसने ऑप्शन दिया है C2H5O-, और आपका ये हो गया NO, ऐसे ले लेते हैं NO3-, मेरे ख्याल से पूछा हुआ सवाल है आपके यहाँ ये F- एंड CH3COO-। कहता है साहब इसमें कौन सा जो है आपका जो बेस है वो वीकर है, यानी वीकेस्ट के लीजिए, वीकेस्ट कौन सा बेस है, अब आपको सोचना है। ये सब आपको देखिए बेसिस के फॉर्मेट में दिए हैं। अब आपने कहा, नियम लगाया जो यहाँ लिखा है कि वीकर द बेस यानी स्ट्रॉन्गर बी द एसिड, इनमें से जिसका एसिड स्ट्रांग होगा वो बेस वीक होगा। नियम क्या है जो ऊपर लिखा है, देखिए एसिड इज इक्वल टू कॉन्जुगेट बेस प्लस H+। इतना आपको अब अगेन एग्जाम में लिखना नहीं है, ये दिमाग से लगाना है। अब यहाँ पे एसिड क्या बना, ये कॉन्जुगेट, अगर वीकर बेस पूछा है इसने, यानी ये बेस दिए हैं, जो चीज़ दी है यानी ये बेस दिए हैं, तो अब इनका एसिड निकाला। आपने कहा साहब यहाँ पहले केस में एसिड आया, कॉन्जुगेट बेस दिया है C2H5O- प्लस H+, यानी क्या बन गया ये C2H5OH, एथाइल अल्कोहल। देखिए सबसे ज़्यादा कंजप्शन है हिंदुस्तान में। उसके बाद NO3 अगले में लिया आपने, एसिड इज इक्वल टू NO3- प्लस H+, ये दिया है बेस यहाँ पे, यानी ये बन गया HNO3। ऐसे ही आपने कहा साहब ये अगेन आप समझ रहे हैं कि इसको पेन से ऐसा लिखेंगे तो दिक्कत है, लिखना नहीं है, दिमाग में तुरंत हो जाएगा। F- प्लस H2O, इसने कहा साहब ये HF बन गया। ऐसे ही एसिड चौथे में क्या आना चाहिए, CH3COO- प्लस H+, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि कन्फ्यूजन न रहे। H+, ये बन गया आपका CH3COOH। अब इनमें C2H5OH तो अल्कोहल हो गया। HF CH3COH की तुलना में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, ये है HNO3, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है इनमें, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो जो एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना वीक होगा, यानी इन चारों में इसका कॉन्जुगेट बेस वीकेस्ट होगा। और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, NO3- है, यानी NO3- आपका वीकेस्ट बेस है इन चारों में, या वीकर बेस है इन चारों में। तो कभी भी आयंस में पूछता है, चाहे एसिडिक स्ट्रेंथ चाहे बेसिक स्ट्रेंथ, तो उसका कॉन्जुगेट पेयर निकाल लीजिए। एसिड पूछता है तो आपके सामने है कि एसिड कौन स्ट्रांग है कौन ये है, तो आपने साहब उसका कॉन्जुगेट बेस निकाल के चेक कर लीजिए अगर आयंस में दिया है तो एसिडिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ पूछता है आयंस की, तो उनका कॉन्जुगेट एसिड निकालिए, जो सबसे तगड़ा एसिड होगा यहाँ लिखा है वो सबसे कमजोर उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। तो इसको हटा दे रहा हूँ, मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। तो ये एक तरीका है एसिडिक यानी स्ट्रेंथ निकालने का या बेसिक स्ट्रेंथ निकालने का विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। बहुत चीज़ें आती हैं इनके, ये बताऊंगा आपको। इनके जो है जो स्पेसिफिक रूल हैं जो हर जगह लागू होते हैं। मान लीजिए क्वेश्चंस में आपसे पूछता है स्ट्रॉन्गर बेस, यहाँ लिख ले रहा हूँ, देखिए स्ट्रॉन्गर बेस H। मान लीजिए आपने कहा साहब NH-2OH-O-2 एंड S-2 पूछा हुआ सवाल है। देखिए स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है, ये थोड़ी देर के लिए जब तक आप वीडियो देख रहे हैं मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आपको थोड़ा सोचना है इस पर कि कैसे सेम पैटर्न पे लगाना है। अब चिंता की बात ये यहाँ -2 है तो H 2 बार जोड़ना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कैसे, और अगेन पेन नहीं यूज करनी, अभी आप प्रैक्टिस के लिए पेन यूज करें तो वो ठीक बात है। अब मान लीजिए कहता है साहब आपका, देखिए एक सवाल पूछा गया था आपके यहाँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो एम्फोटेरिक नहीं है, H
नॉट एम्फोटेरिक। ये सारे सवाल आपके किस में होते हैं? ब्रॉन्स्टेड-लॉवी में होते हैं। जैसे आपने ऑप्शन दिया, मान लीजिए ये कहता है साहब HNO3, अगला लिया आपने मान लीजिए HCO3 ले लूँ, O3 माइनस, और ऑप्शन कुछ ले लेते हैं। आपने कहा साहब मान लीजिए हमने H2O ले लिया और NH3 ले लिया अमोनिया को। अब ये कहता है साहब इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक नहीं है? एम्फोटेरिक कौन हुआ? जो एसिड का भी काम करे, बेस का भी काम करे। ब्रॉन्स्टेड साहब की शरण लेनी है आपको। ब्रॉन्स्टेड साहब ने क्या कहा कि एसिड कौन होता है? जो H+ दे। बेस कौन हुआ? जो H+ दे। यहां पे लिख दे रहा हूं अलग से, H+ डोनर यानी एसिड, H+ एक्सेप्टर यानी बेस। अब H+ डोनर HNO3 देगा? बिल्कुल देगा साहब। क्या बनाएगा? NO3 माइनस। HCO3 माइनस H देगा? बिल्कुल देगा साहब, CO3 माइनस 2। H2O देगा? बिल्कुल देगा। देखिए H हटाइए, क्या बचा? OH माइनस। NH3 बिल्कुल साहब, ये NH2 माइनस बनेगा। डंडे कम होने पे यानी बॉन्ड कम होने पे सेंट्रल एटम के नेगेटिव चार्ज आता है, ज़्यादा होने पे पॉजिटिव। ये आपको 10 बार बता चुका हूं। अब देखिए ये क्या है? यहां पे सभी H+ दे रहे हैं, सभी एसिड हैं, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि ये H+, देखिए इसने दिया, यहां बना, ये बना, यानी सब एसिड का काम करेंगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस, किसके साथ, साथ में कौन रिएक्टेंट है। अब एक्सेप्टर में अमोनिया H+ लेगी तो बनाएगा NH4+। अमोनियम आयन बिल्कुल पाया जाता है साहब, अमोनियम आयन जानते हैं, NH4OH बनाया था हमने इससे पहले। ये H+ लेगा तो साहब ये बनाएगा H3O+। हाइड्रोनियम आयन बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, बताया था मैंने आपको। H+ और H2O+ की रिएक्टिंग स्पीशीज एक ही होती है। HCO3 माइनस ने H लिया तो साहब ये तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये तो बहुत कॉमन एसिड है। यानी इनमें से ये यहां पे एसिड का काम कर रहा है साहब, आप देख रहे हैं, यहां बेस का। ये भी एसिड का काम कर रहा है, यहां बेस का, यहां पे एसिड का, यहां बेस का, यहां पे एसिड का। अब देख रहे हैं इसने H लिया तो H2NO3, कोई मतलब नहीं है, H2NO3 का कोई सेंस नहीं है, यानी ये बेस के फॉर्म में काम नहीं करेगा। यानी HNO3 ऐसा है जो एसिड का ही काम करेगा, बेस का काम नहीं करेगा इन चारों में से। तो ये एम्फोटेरिक नहीं है, बाकी सब आपके एम्फोटेरिक। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन छोड़ा है मैंने ऊपर आपके लिए, देखिए, तो इसको हटा दे रहा हूं यहां में। अब आपसे कैसा भी क्वेश्चन आप चाहें तो रैंडम बना सकते हैं। वो आपसे कहता है साहब, रैंडम क्वेश्चन बता रहा हूं कि ये CH3COO माइनस, ठीक बात है, Cl माइनस, ये HSO4 माइनस, और साहब ये ClO4 माइनस। देखिए कहता है साहब आपसे कि इनमें ये बेस दिए हैं, कौन वीकेस्ट बेस है, कौन स्ट्रांगेस्ट बेस है। ध्यान दीजिएगा, कौन वीकेस्ट बेस है, कौन स्ट्रांगेस्ट बेस है। तो आपको एग्जाम में पेन नहीं छूनी। वीकेस्ट बेस पूछा है, सब आयन में है, तो इनका क्या निकालना है? ये लिखा है, एसिड निकालने हैं, कॉन्जुगेट एसिड निकालने हैं। कॉन्जुगेट एसिड निकालने के लिए इन बेस में H+ जोड़ दो। देखिए वहां नहीं देख रहा हूं मैं, यहां देखना ही नहीं है आपको। क्या बना? CH3COOH, H जोड़ा तो कि इसने क्या बनाया? HCl। HCl स्ट्रांग एसिड है, ये वीक एसिड बनेगा। H2SO4 स्ट्रांग एसिड, HClO4, अरे ये तो सबसे आप जानते हैं स्ट्रांग एसिड है या स्ट्रांगेस्ट एसिड है। तो अगर हम H+ जोड़ेंगे तो ये बनेगा बच्चों CH3COH। इस तरह से इसलिए बता रहा हूं कि आपको एग्जाम में पेन नहीं छूनी है। ये साहब बनाएगा H2SO4, ये इनके रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट एसिड। अब आपने कहा HClO4 तो स्ट्रांगेस्ट हो गया एसिड, यहां पे इन चारों में ये भी स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग एसिड। CH3COOH ये वीक एसिड हो गया। वीक एसिड। देखिए स्ट्रांगेस्ट एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है यहां लिखा हुआ है, स्ट्रांगेस्ट एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीकेस्ट होगा, यानी ये वीकेस्ट बेस हो गया इनमें, इन चारों में। अगेन ऐसे ही आपका यहां पे देखिए एसिड वीक है तो उसका एसिड, उसका कॉन्जुगेट बेस, देखिए एसिड उल्टा कीजिए, वीक है तो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग हो जाएगा। यानी यहां पे ये
स्ट्रॉन्गर बेस का काम करेगा इनके इन चारों में। तो साहब यहाँ पे ये स्ट्रॉन्गर बेस है। तो आपसे पूछता है स्ट्रॉन्गर बेस क्या है, ये है इन चारों में। वीकर बेस क्या है, ClO4 माइनस है। इस तरह से आप निकाल लेंगे, मुझे उम्मीद है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब इसमें अगले सवाल पे आते हैं। देखिए इसको हम छुएंगे अभी, NH-2, पहले इसी को ले लेते हैं। चलिए, अब तक आपने थोड़ा चिंतन कर लिया होगा इस क्वेश्चन पे। और यहाँ पे क्या कहता है, कहता है साहब स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है। यहाँ पे बेस कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है एसिड इक्वल टू, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एसिड इज इक्वल टू कॉन्जुगेट बेस प्लस H प्लस। पहली बार फंडा लगाया मैंने, यहां देखिएगा कि एसिड, इधर लिख ले रहा हूं, पहला क्या है NH-2, तो एसिड, यहां एसिड इज इक्वल टू कॉन्जुगेट बेस NH-2 प्लस H प्लस, यानी क्या हुआ ये NH2 माइनस। यहां देखिए आपका अगले में एसिड इज इक्वल टू कॉन्जुगेट बेस OH माइनस प्लस H प्लस, क्या बना आपका H2O बना, H2O बन गया। देखिए अगले में आपने कहा साहब एसिड इज इक्वल टू O-2 प्लस H प्लस, यानी OH माइनस। अगले में एसिड इज इक्वल टू S-2 प्लस H प्लस, ये बना आपका, ध्यान दीजिएगा, HS माइनस। अब आपने कहा साहब H2O को तो हम कंपेयर कर सकते हैं, अभी हम NH2 को कंपेयर करने की पोजीशन में नहीं है। हमने कहा साहब मान लीजिए ये सब भी बेस है, देखिए बेस है सब, तो फिर निकाला है इनका कि एसिड इज इक्वल टू, अब क्या है NH2 माइनस है, देखिए तो NH2 माइनस प्लस H प्लस, यानी अमोनिया। अगले केस में देखिए एसिड इज इक्वल टू H2O बन गया था प्लस H प्लस अगेन, सो इट गेव यू H3O प्लस। यहां देखिए साहब एसिड इज इक्वल टू OH माइनस प्लस H प्लस, यानी ये H2O बना। इसमें देखिए एसिड इज इक्वल टू HS माइनस प्लस H प्लस, ये H2S बना। अमोनिया बाय डिफॉल्ट आप जानते हैं बेसिक है। देखिए ध्यान दीजिएगा आप, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन है, H2O से ज़्यादा एसिडिक है, और H2S तो एसिडिक है। क्यों एसिडिक है कि कोई सब्सटेंस, बेसिकली कोई कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है, इसका निर्णय निकलता है उसको डिसॉल्व करके, एक्वस सॉल्यूशन बना के। तो साहब यहाँ पे ये दो स्टेप आए इनके। अब देखिएगा आप, ये पूछता है कि इनमें स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है, इन बेसिस में जो ये बेस दिए हैं इनमें स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है। जो स्ट्रॉन्गर बेस होगा, ठीक, तो ये उसका कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट एसिड वीक होना चाहिए, यानी इनमें से जो भी स्ट्रॉन्गर बेस होगा उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होना चाहिए, ठीक। अब ये कॉन्जुगेट एसिड वीक होना चाहिए, यानी इसको वीक एसिड होना चाहिए। अब वीक एसिड का मतलब क्या हुआ, ठीक उल्टा, स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए। अब मैंने फिर देखा इनमें से स्ट्रॉन्गर बेस कौन है, देखिए इनमें H प्लस जोड़ा तो ये आपके इनके एसिड बने। स्ट्रॉन्गर बेस इनमें से कौन सा होगा, जिसका एसिड वीक होगा। आपको देखना है वीक एसिड कौन सा है। ये भी एसिडिक है, ये तो पानी न्यूट्रल हुआ कहा जाए तो, H2S भी एसिडिक है, एक अमोनिया है जो बेसिक है, यानी अमोनिया वीक एसिड है। अमोनिया वीक एसिड है। अब उसको उल्टा बोलो, देखिए इन चारों में अमोनिया वीकेस्ट एसिड है, बिकॉज इट इज बेसिक। अमोनिया वीकेस्ट एसिड है, तो इसका जो कॉन्जुगेट, ध्यान दीजिएगा ये वीकेस्ट एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, यानी NH2 माइनस तगड़ा आपका बेस है। अब तगड़ा बेस है तो इसका उल्टा कीजिए, वीक एसिड है, यानी NH2 माइनस यहाँ वीकेस्ट एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, यानी NH-2 आपका यहाँ पे आंसर होना चाहिए। थोड़ा समझिएगा मैंने क्या लिखा है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। तो इसको भी मुझे लगता है यहाँ से हटाया ना चाहिए, इतना क्लियर होगा। ये टफेस्ट क्वेश्चन है इसका, जिसमें आपको पेन की जरूरत नहीं है अगर आप थोड़ा चिंतन करते हैं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें एक और क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। अब ये पूछता है आपसे, मान लीजिए बहुत कॉमन सवाल है, कहता है अमोनिया का, यहाँ लिखिए कि अमोनिया का हमको निकालना है
कॉन्जुगेट एसिड, ठीक। या कहता है अमोनिया का हमें निकालना है कॉन्जुगेट बेस, कुछ भी निकालना हो। अब मान लीजिए अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड, हमारे पास क्या इक्वेशन है कि साहब एसिड इक्वल टू कॉन्जुगेट बेस प्लस H प्लस। अब अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड निकालना है, तो ऑब्वियसली अमोनिया क्या है, पहला पार्ट ले रहा हूं, अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड निकालना है, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट, हम पहला पार्ट ले रहे हैं अभी। अब आपने कहा था अमोनिया तेरा कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, यानी अमोनिया क्या है, बेस है। तो अमोनिया को इसमें से बेस की जगह लिखिए, बेस कहाँ है, यहाँ है। तो ये हो गया एसिड इज इक्वल टू अमोनिया प्लस H प्लस, ये हो गया आपका NH4 प्लस। ध्यान सुनिए क्या बोल रहा हूँ, ये आपका कॉन्जुगेट एसिड हो गया, कॉन्जुगेट एसिड। जिनको समझ में ना आया हो फिर समझें। अब अमोनिया से पूछते हैं कि अमोनिया तेरा कॉन्जुगेट बेस कौन है। इसका मतलब क्या है कि ये एसिड है, एसिड से ही तो पूछोगे तेरा कॉन्जुगेट बेस कौन है। यहां क्या पूछा है, अमोनिया तेरा कॉन्जुगेट बेस क्या है, तो यानी ये एसिड है, तो इसको अब एसिड की जगह लिखो। देखिए यहां पे अमोनिया को लिखा एसिड की जगह इक्वेशन में, इज इक्वल टू कॉन्जुगेट बेस प्लस H प्लस। तो यहां से आया आपका कॉन्जुगेट बेस इज इक्वल टू NH3 माइनस H प्लस, NH2 माइनस, ये हो गया आपका कॉन्जुगेट बेस। ध्यान समझिए, आप किसी महिला से पूछते हैं, किसी महिला से ये थोड़ी पूछेंगे आप कि आपकी मिसेस कौन है, आपके हस्बैंड तो पूछेंगे। इसी आदमी से पूछेंगे आपकी वाइफ कौन है। तो वैसे ही आप कॉन्जुगेट एसिड पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका जेंडर दूसरा है, ये बेस है, तो इसको बेस की जगह लिखिए इसमें। अगर इससे पूछते हैं कॉन्जुगेट बेस तेरा क्या है, यानी ये एसिड है, तो इसको एसिड की जगह लिखिए। तो इससे आपका निकल जाना चाहिए। ये आपका हर दूसरे साल पूछता है, तो आसान चीज़ है, इसमें पेन की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है कि एसिड इक्वल टू कॉन्जुगेट बेस प्लस H प्लस, इसको हटा देता हूं मैं। देखिए अब यहाँ पे बहुत कॉन्सेप्ट है, बहुत चीज़ें हैं, अभी हम और देखते हैं। मान लीजिए आपसे कहता है ये CH3CO- क्वेश्चन आप देख लेंगे और कोई बढ़िया सवाल। चलिए पहले हम आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ और देखते हैं। इन दो इक्वेशन में, दो इक्वेशन आपके सामने लिख रहा हूँ मैं, CH3COH, और इसका क्या उपयोग है, कौन से ट्रिमेंडस इससे हमको आंसर मिल जाते हैं, अजीब सी चीज़ें मिल जाती हैं। देखिए गिब्स CH3CO- प्लस H3O प्लस, एक इक्वेशन मैंने ये लिखी। दूसरी लिखी मैंने लिखी HCl प्लस H2O। मान लीजिए इक्विलिब्रियम में, हालांकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपने कहा साहब ये OH माइनस, इसको ऐसे लिख दूं मैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि HCl प्लस H2O इक्विलिब्रियम Cl माइनस प्लस H3O प्लस। सॉरी, देखिए अगेन ये इसने H दिया है तो ये एसिड है, इसने H लिया है तो ये बेस है, इसने यहाँ पे देखिए इससे H लिया है तो ये बेस है, यहाँ ये एसिड है। कॉन्जुगेट पेयर आप समझ गए हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। ये एसिड है क्योंकि इसने H दिया है, इसने H लिया है तो साहब ये बेस है। उल्टा लिया है, इसने H लिया है इससे, तो ये आपका बेस हो गया, ये एसिड हो गया। हमें यहाँ इससे मतलब नहीं है, तो हम इससे कौन सा नया निष्कर्ष निकालने जा रहे हैं। ये कहता है, ध्यान सुनिएगा, थोड़ा अजीब सी भाषा में है कि रिएक्शन अगर फॉरवर्ड फेवर्ड है। अब आप जानते हैं CH3COS तो वीक एसिड हुआ, फीबली आयनाइज है, यानी बहुत कम इक्विलिब्रियम में यहां से यहां जाएगा, तब तक इक्विलिब्रियम आ चुका होगा, यानी इनिशियल स्टेज में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो ये क्या है, बैकवर्ड फेवर्ड इक्विलिब्रियम है। दिस इज बैकवर्ड फेवर्ड, यानी जब इक्विलिब्रियम आएगा तो रिएक्शन जो है अभी थोड़ा ही चली होगी। अब यहां देखिए ये HCl है, अ काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये फॉरवर्ड फेवर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि साहब ये जब काफी इसका इसमें कन्वर्ट हो चुका है तब इक्विलिब्रियम आएगा। तो जो रिएक्शन फॉरवर्ड फेवर्ड होती है, ध्यान सुनिएगा, जो रिएक्शन फॉरवर्ड फेवर्ड है तो वहां पे यहां पे लिख ले रहा हूं, इफ रिएक्शन इज, इसको आप समझ लें, आपको मिलेगा नहीं कहीं, इफ रिएक्शन इज फॉरवर्ड फेवर्ड, यानी बेसिकली डिसोसिएशन आपका या आयनाइजेशन वो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का है,
तो देखिए इफ रिएक्शन इज फॉरवर्ड फेवर्ड तो यहां क्या होता है, रिएक्टेंट हमेशा तगड़ा होगा, स्ट्रांग होगा आपके प्रोडक्ट से, रिएक्टेंट स्ट्रांग होगा प्रोडक्ट से। यानी रिएक्टेंट का एसिड, देखिए एसिड ऑफ रिएक्टेंट विल बी स्ट्रॉन्गर देन एसिड ऑफ प्रोडक्ट। सिमिलरली बेस ऑफ रिएक्टेंट विल बी स्ट्रॉन्गर देन बेस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, अब यदि वो वीक एसिड है तो बैकवर्ड फेवर्ड होगा, तो यहां लिख लिया आपने इफ बैकवर्ड फेवर्ड, अगर ये बैकवर्ड फेवर्ड है तो यहां लिख ले रहा हूं, देखिए तो क्या होगा आपका, वहां पे नीचे दिक्कत आएगी। अब क्या होगा बैकवर्ड फेवर्ड होने में कि ये बैकवर्ड फेवर्ड है, जो फॉरवर्ड फेवर्ड है वहां रिएक्टेंट तगड़ा है प्रोडक्ट से, जो बैकवर्ड फेवर्ड है वहां प्रोडक्ट स्ट्रांग होता है एसिड से, तो प्रोडक्ट तगड़ा है आपका रिएक्टेंट से। यानी एसिड ऑफ प्रोडक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन एसिड ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे ही बेस ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन बेस ऑफ रिएक्टेंट। ये चीज समझिए कि साहब अगर फॉरवर्ड फेवर्ड है, देखिए ये फॉरवर्ड फेवर्ड है तो ये रिएक्टेंट तगड़ा होगा आपके प्रोडक्ट से, और अगर बैकवर्ड फेवर्ड है तो जो है जैसे ये बैकवर्ड फेवर्ड है तो यहां पे क्या हुआ, आपने कहा साहब ये प्रोडक्ट तगड़ा है रिएक्टेंट से। इतना आपने देख लिया होगा, तो मैं नीचे का हटा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो ऊपर वाली इक्वेशन से। अब देखिए ये क्या है, फॉरवर्ड फेवर्ड है, यानी रिएक्टेंट तगड़ा है, ध्यान सुनिएगा, प्रोडक्ट से। अब रिएक्टेंट में एसिड क्या है, HCl है, यानी HCl तगड़ा हो गया H3O+ से। रिएक्टेंट का एसिड प्रोडक्ट के एसिड से स्ट्रांग है। ऐसे ही रिएक्टेंट का बेस ये प्रोडक्ट के बेस से स्ट्रांग है। ये हो गई एसिडिक स्ट्रेंथ, और साहब ये हो गई बेसिक स्ट्रेंथ। अब इसमें देखिए ये क्या है, बैकवर्ड फेवर्ड रिएक्शन है। क्यों, फीबली आयनाइज है, यानी प्रोडक्ट तगड़ा होगा रिएक्टेंट से। अब प्रोडक्ट का एसिड क्या है, H3O+। ध्यान दीजिए आप, अब हमें ये नई चीज मिल गई कि अच्छा ये हमको नहीं मालूम था कि हाइड्रोनियम आयन CH3COH से तगड़ा है एसिड, ये हमको नई चीज़ मालूम पड़ी। ऐसे ही यहाँ पे ये बेस क्या है प्रोडक्ट का, CH3CO-, ये तगड़ा बेस है पानी से। देखिए ये ऊपर आया है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर और ये है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो आप इससे एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आप निकाल सकते हैं। आप देख लीजिए, समझ लीजिए, इसे कहीं कोई दिक्कत हो मुझसे आप लोग व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। और मेरे ख्याल से और कुछ नहीं बचा है इसमें बताने के लिए, सफिशिएंट है इससे। ठीक है, काफ़ी है आज के लिए, थैंक यू।